बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इस्लाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, इमरान रियाज खान को रात को तकरीबन 11 बजे के करीब इस्लामाबाद टूल प्लाजा यानी कि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी कि पंजाब पुलिस ने अपनी हदूद को क्रॉस करके इस्लामाबाद की हदूद से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया और फिर उनको गिरफ्तार करके घुमा फिरा के काफ़ी देर रात गए। तकरीबन रात काफ़ी देर हो चुकी थी जब अटक के पुलिस स्टेशन में इमरान खान साहब को हवालात में जाकर बंद कर दिया। और फिर रात को क्या मामला हुआ और सुबह क्या मामला हुआ और फिर सुबह से लेकर अब तक इमरान रियाज खान को सिर्फ झूले ही खिलाए जा रहे हैं। कभी यहाँ लेकर जाते हैं, कभी वहाँ, कभी इस अदालत, कभी उस अदालत। लेकिन दोस्तों, अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हो पाया और जो लोग इसमें मुलविस हैं वो जानबूझकर इमरान रियाज खान को उसके काम से रोक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से और कुछ हैंडलर्स जो इसके ऊपर ऑर्डर करने वाले लोग हैं उनकी जानिब से सिर्फ इतनी हदायत की गई हैं कि जो इमरान रियाज खान है, सहाफ़ी हैं, उनको सहाफ़त से फिल वक्त रोका जाए और वो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसी सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल में सिर्फ उनको झूले ही खिलाए जा रहे हैं और सिर्फ टाइम वेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ टाइम की बर्बादी की जा रही है ताकि इमरान रियाज खान अपनी सहाफ़त से फिल वक्त दूर हो जाएं। और दोस्तों, इस हवाले से असद उमर साहब ने भी कुछ बयानात जारी किए हैं। इस हवाले से आपको पूरी सूरत हाल से आगाह करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इस्लाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, इमरान रियाज खान के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया उसमें तकरीबन एक ही मुकदमे को बार बार कॉपी पेस्ट किया गया और 19-20 छोटी छोटी चेंजेस करके, छोटी छोटी तब्दीलियां करके 17 से 18 FIRs में तब्दील किया गया और बाद रिपोर्ट में 20 के करीब FIRs हैं। उनमें सिर्फ एक ही यानी कि इसका जो लाए अमल है, एक ही उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और वो है कौम को इदारों के खिलाफ उकसाना, पाक फौज पर जो है उनको उकसाना है, उसके खिलाफ बगावत के लिए उकसाना है। इमरान रियाज खान साहब के ऊपर इस तरह के भोंडे मुकदमात दर्ज हैं। और दोस्तों, इमरान रियाज खान के ऊपर उनके साथ इस तरह का भोंडा मजाक किया जा रहा है कि पहले तो उनको रात को गिरफ्तार किया, यानी कि रात को तकरीबन 11 बजे के करीब इस्लामाबाद की हदूद से पंजाब पुलिस ने, यानी कि पंजाब की पुलिस ने इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होकर इस्लामाबाद टूल प्लाजा से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया। और इमरान रियाज खान ने बाकायदा अपने वकील को कॉल करके बताई कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूं और बताया कि मैं इस्लामाबाद टूल प्लाजा से गिरफ्तार हो रहा हूं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया तो उन्होंने माजरत करके ये केस ऐसे निपटाया कि ये गिरफ्तारी हमारी हदूद में नहीं आती, हालांकि गिरफ्तार इस्लामाबाद की हदूद से हो रहा है। लेकिन जज साहिबान ने माजरत की और कहा कि ये जो केस है हमारे अंडर नहीं आता, हम इस पर कोई भी फैसला नहीं सुना सकते, लिहाजा आप लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करें, यानी कि आप लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। इस तरह करके उनको टाल दिया गया। दोस्तों, ये साफ नज़र आ रहा है कि इस जो मजाक हो रहा है, एक बोंडा मजाक हो रहा है, उसमें जज साहिबान को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जजेस वो मजबूर हैं बेचारे, वो कुछ भी इस तरह का एक्शन नहीं ले पा रहे जो कानूनन ठीक हो। फिर जब इमरान रियाज खान को अटक के अदालत में पेश किया जाता है तो वहाँ पर जो जज है वो ये कहकर टाल देते हैं कि ये केस भी हमारी हदूद में नहीं आता, आप रावलपिंडी कोर्ट से रब्ता करें। दोस्तों, अब इनको वहाँ से वहाँ घुमाया फिराया जा रहा है और इमरान खान साहब ऑलरेडी पहले से ही जमानत पर थे। दोस्तों, ये सूरत हाल इमरान रियाज खान के साथ क्रिएट की जा रही है। और अब बात करते हैं कि जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया तो रात भर उनके साथ क्या सलूक किया गया, क्या कोई तशद्दुद भी किया और सुबह नाश्ता वगैरह भी करवाया और क्या क्या उनके साथ सूरत हाल हुई। दोस्तों, रात को तो इमरान रियाज खान को सोने नहीं दिया गया, नींद भी कैसे आती, आखिर हवालात थी। जेल के अंदर किसी को क्या नींद आनी है, तो चलो मान लिया इमरान रियाज खान खुद भी नहीं सोए होंगे या उन्होंने सोने नहीं दिया, जैसी भी सूरत हाल थी, इससे तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन दोस्तों, जब सुबह हुई तो नाश्ता भी नहीं करने दिया गया, इमरान रियाज खान को नाश्ता भी नहीं करवाया और साथ में दोस्तों इमरान रियाज खान को कपड़े तक नहीं बदलने दिए और वहां पर उनको ऐसे बिठाया हुआ था जैसे ये बहुत बड़ा कोई मुजरम हो। उनको हथकड़ी भी लगाई हुई थी और कुर्सी पर बिठाकर उनको दोनों हाथों में हथकड़ियां लगाकर उससे सिग्नेचर लिए जा रहे थे।
दोस्तों इस तरह का एक आज़ाद सहाफ़ी, सहाफ़त कोई जुर्म नहीं है। सहाफ़त करना, एक सहाफ़ी का काम क्या होता है? सवाल पूछना, और जिससे सवाल पूछ रहा है उसका हक बनता है, 110% उसका हक है कि वो उससे, सहाफ़ी का हक है वो सवाल पूछे, और अगले बंदे का भी हक है कि वो उसका जवाब दे, अपने आप को डिफेंड करे, अपने आप को उसमें साफ दामन करार दे। इस तरह का कोई यानी कि कन्वेंस करना होता है सहाफ़ी को कि आपने, मैं इस, अगर कोई बात है तो मैं उसका इस तरह जवाब दे रहा हूँ। इमरान रियाज खान को और दीगर चंद सहाफ़ी जो बिल्कुल नीयत साफ रखकर सहाफ़त को, अपना जो उनका सहाफ़त का कैरियर है उसको पूरी ईमानदारी से चला रहे हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह के, उनके साथ भी भोंडे मजाक होने वाले हैं। और आने वाले वक्त में दोस्तों ये मज़ीद गिरफ्तारियां बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि ये गिरफ्तारियां यहीं पे रुक जाएंगी, क्योंकि जब तक इस मुल्क के अंदर जुल्म होगा, इस मुल्क के अंदर बर्बरियत होगी, इस मुल्क के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, इस मुल्क के साथ कोई मजाक करेगा, तो सवालात उठेंगे, और सवालात उठाने वाले साफ ज़ाहिर सहाफ़ी होंगे, तो फिर सहाफ़त को दबाया जाएगा। और जो सहाफ़ी नहीं डरेंगे, सच का साथ नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और किसी से नहीं डरेंगे, वो सिर्फ, तो फिर उनके ऊपर भी इस तरह की FIRs होंगी, उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इस तरह सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए इसको गाड़ियों में डालकर कभी इस अदालत कभी उस अदालत, सिर्फ झूले ही खिलाए जाएंगे। दोस्तों देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। इमरान रियाज खान को इसके बारे में कौन सी अदालत इसका फैसला कर पाती है, क्योंकि जिस अदालत में भी इमरान रियाज खान को पेश किया जा रहा है, वो अदालत आगे से ये कहकर केस निपटा रही है कि लिहाजा हमें तो नहीं पता, हमारा इस केस में इख्तियार नहीं है। इख्तियार होगा भी कैसे? बेचारे मजबूर हैं, वो कर भी इस मामले में कुछ नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो उन्हें फॉलो करना उनकी मजबूरी है। और वो ऑर्डर्स कौन दे रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, वो कौन लोग हो सकते हैं, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और दोस्तों हो सकता है इमरान रियाज खान को आने वाले वक्त में और भी संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जाएं, और अगर इस केस से बच गए तो साफ ज़ाहिर है बचना ही है, तो फिर आगे और केसेस भी उनके ऊपर दर्ज होंगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि इमरान रियाज खान ने वो वीडियो अपलोड क्यों नहीं की जिसका उन्होंने इंकशाफ किया था। उन्होंने बताया था कि अगर मुझे 5 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करके 5 घंटे के अंदर अगर मुझे रिहा नहीं किया गया तो फिर मेरे चैनल पर ऐसी एक खतरनाक वीडियो अपलोड होगी। तो दोस्तों वो वीडियो इमरान रियाज खान के बकौल तहलका मचा देगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों इमरान रियाज खान को डर था कि मुझे मार दिया जाएगा, या मुझे कहीं गायब कर दिया जाएगा, या मेरे ऊपर तशद्दुद किया जाएगा और मुझे हरासा, संगीन हालत तक, यानी कि एक यानी कि टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर तक ले जाया जाएगा और मेंटली उनको डिस्टर्ब किया जाएगा इमरान रियाज खान को। जिसकी वजह से इमरान रियाज खान ने पहले तो सोचा था कि 5 घंटे तक अगर मैं ठीक रहा तो फिर वीडियो अपलोड शायद ना करूं। लेकिन दोस्तों इमरान रियाज खान अभी तक ठीक सलामत हैं, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया गया। सिर्फ उनके साथ यही है कि खाना पिलाना, उनको यानी कि नाश्ता वगैरह जो करवाना था वो नहीं करवाया गया, और बाकी जो कपड़े वगैरह बदलने थे वो भी नहीं बदले गए। और सबसे बड़ी ज्यादती जो इमरान रियाज खान के साथ हुई है, उनको हथकड़ी लगा के रखा गया था। हालांकि वो भागने वाले तो थे नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी, जहां पर जिन जिन केसेस में वो थे उन पहले तो उन्होंने जमानत ले रखी थी। लाहौर हाई कोर्ट से एक केस उनसे छुपाया गया और तौहीन अदालत का मुकदमा भी लाहौर हाई कोर्ट में दर्ज है। इस्लामाबाद की अदालत ने इस केस से जो है ना ये कहकर निपटा दिया कि ये हमारे इख्तियार से बाहर है। और दोस्तों इसी के साथ असद उमर ने कहा कि ये आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए। सहाफ़ी का काम सवाल पूछना है, आप सहाफ़ी को डरा धमका नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने काम के साथ मुखलिस हैं, हर इदारे के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं और पाकिस्तान से प्यार करने वाले भी मौजूद हैं। मुझे खदशा है इस बात का कि ये जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं कहीं ये मशकूक ना हो जाएं इस रियासत के कानून के मुताबिक, कानून के हवाले से, और इस जो रियासत को कंट्रोल करने वाले हैं या रियासत के ऊपर जो हुकूमत करने वाले हैं वो उनके खिलाफ ना हो जाएं या उनसे बागी ना हो जाएं या इनसे कोई मशकूक ना हो जाएं। लिहाजा इस बात को भी मद्देनजर रखा जाए। दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।